हेलो गाइस, आज हम जानेंगे इजेक्ट टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट क्या होती है, इसके यूजेस क्या होते हैं, क्या डोज होते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, किसको लेना चाहिए और किसको अवॉइड करनी चाहिए। तो यही सब जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले बात करेंगे इजेक्ट टैबलेट होती क्या है। दोस्तों, ये जो इजेक्ट नाम है, ये एक ब्रांड नेम है। इसमें जो मेडिसिन होती है, कंटेंट रहता है, इसमें इटोरिकॉक्सिब 90 mg होता है। ये मेडिसिन एनएसएआईडी है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स की कैटेगरी से आती है, जो दर्द और सूजन को कम करती है। और इसके साथ ही ये काम कैसे करती है, हमारी बॉडी में जो केमिकल रिलीज होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं दर्द और सूजन के लिए, ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि बॉडी में कहीं पर चोट लगी है, इंफ्लामेशन हो रहा है, तो बॉडी को मैसेज जाता है उस केमिकल के जरिए। जब ये मेडिसिन किसी को दी जाती है तो एक केमिकल को ब्लॉक कर देती है, जिससे कि ब्रेन में सिग्नल नहीं पहुंच पाता है और दर्द कम हो जाता है। इसी तरह से एक केमिकल रहता है जिसको प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल रहता है दर्द और सूजन के लिए। जब ये मेडिसिन पेशेंट को देते हैं तो ये केमिकल ब्लॉक हो जाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को ये कम कर देती है, जिससे कि पेन कम हो जाता है। तो इसी तरीके से ये मेडिसिन वर्क करती हैं। जितनी भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं, एनएसएआईडी होती हैं, इसी तरीके से वर्क करती हैं। तो अब बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में। इसके क्या यूजेस होते हैं और कौन कौन सी बीमारियों में और कौन सी कंडीशंस में इसको दिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, ये दर्द और सूजन को कम करती है। अगर कहीं पर स्वेलिंग है, सूजन आ गई है, जैसे कि जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में सूजन आ जाती है, जॉइंट पेन होने लगता है, तो इस कंडीशन में इस मेडिसिन को दिया जाता है। काफी अच्छा वर्क करती है। जैसे कि हड्डियों से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, गाउट हो जाता है, अर्थराइटिस हो जाता है, ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं, तो इनके दर्द को कम करने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। आपको याद कर रखना है, ये जो मेडिसिन होती है शॉर्ट टर्म के लिए दी जाती है, शॉर्ट टर्म के लिए ही दर्द को कम रखती है। ऐसा नहीं है कि आपको पेन हो रहा है और ये मेडिसिन आपने ले ली और दर्द आपका हमेशा के लिए ठीक हुआ, ऐसा नहीं है। ये मेडिसिन का असर जब तक रहता है तब तक दर्द कम रहता है। उसके बाद जब तक रीजन का पता नहीं लगेगा किस वजह से दर्द हो रहा है, तो ये दर्द फिर से दोबारा होने लगता है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज की जाती है, दर्द को कम करने के लिए। और कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाता है बॉडी में, कहीं पर भी चोट लगने की वजह इन्फ्लामेशन हो जाता है, जैसे कि स्पोर्ट खेल रहे हैं या फिर रनिंग कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो दर्द होता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है बॉडी में, मसल ऐंठन होने लगती है, तो उसमें इसका अच्छा वर्क रहता है। अगर कहीं पर भी मांसपेशियों में ऐंठन हो रही है और दर्द हो रहा है, तो इस कंडीशन में इस मेडिसिन को दिया जाता है। और इसके साथ ही अगर डेंटल पेन हो रहा है, बहुत से लोग होते हैं दांत उखड़वाते हैं, तो टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद में जो पेन होता है, तो उसको कम करने के लिए इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। अगर दांत दर्द हो रहा है, मसूड़े में सूजन आ गई है, तभी ये अच्छा वर्क करती है। और इसके साथ ही बैक पेन हो रहा है, अगर कई बार क्या होता है, वजन काफी उठा लिया और कमर में दर्द होने लगा, कोई नस खिंच गई या फिर मसल्स में पेन होने लगा है, बैक में पीठ पे दर्द होने लगता है, तो इस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज किया। अगर बॉडी में कहीं पर भी पेन होता है तो उस पेन को ये मेडिसिन कम कर देती है। तो बात करेंगे इसके डोज के बारे में। इसका जो डोज रहता है, हमेशा अडल्ट्स में ही ये मेडिसिन दी जानी चाहिए, बच्चों में या फिर चिल्ड्रंस में इस मेडिसिन का यूज नहीं किया जाता है, अडल्ट्स में ही इसको यूज करते हैं। ये 90 mg की एक टेबलेट सुबह शाम या फिर जरूरत पड़ने पर पेशेंट को देनी चाहिए। कितने दिन देनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 5-6 दिन या फिर 1 हफ्ते तक, इससे ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपने डॉक्टर से एडवाइस ले लेनी चाहिए, वो एडवाइस करेंगे कितने दिन लेनी है और कितने दिन नहीं लेनी है। तो बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में। हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट रहता है, तो इसका भी कुछ साइड इफेक्ट होगा। इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट रहते हैं, इसमें नाउजिया एंड वोमिटिंग यानी कि मितली लग सकती है, उल्टी हो सकती है। इस मेडिसिन को खाली पेट नहीं लेना है, हमेशा खाना खाने के बाद आधा घंटे बाद इसका यूज करना होता है। अगर खाली पेट लेंगे एसिडिटी हो सकती है, उल्टी लगने लगी। इसके साथ ही एलर्जी हो सकती है, स्किन पर रैशेज आ सकते हैं, खुजली हो सकती है, और इसके साथ ही एब्डोमेन पेन हो सकता है, यानी कि पेट में दर्द हो सकता है, चुभन जैसी हो सकती है इस मेडिसिन को लेने से। और इसके साथ ही कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यानी कि कब्ज हो सकता है, डायरिया हो सकता है, दस्त लग सकते हैं। और इसके साथ ही एसिडिटी के अगर होती है तो अल्सर हो सकते हैं, और ड्राई माउथ की कंडीशन हो जाती है, यानी कि मुंह सूखने लगता है इस मेडिसिन को लेने के बाद। तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं। इसके अलावा भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर ऐसे कोई साइड इफेक्ट देखें तो आपको अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो बात करेंगे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, किन लोगों को इस मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है,
या फिर लैक्टेशन वुमेन है यानी कि बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो ऐसी महिलाओं को इस टेबलेट का यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही अगर हाइपर सेंसिटिव रहती है इस मेडिसिन से या फिर अदर मेडिसिन से NSAID से रहती है तब भी इसका यूज ना करें। अगर किसी तरह की ड्रग एलर्जी है, कोई भी आप मेडिसिन लेते हैं एलर्जी हो जाती है तब भी इसको नहीं लेना चाहिए। अपने डॉक्टर को बता देना चाहिए, पिछली बार ये दवा खाई थी प्रॉब्लम हो गई थी, तो डॉक्टर को जरूर बता दें। और इसके साथ ही अगर किडनी डिजीज है, लीवर डिजीज है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तब भी इस मेडिसिन का यूज बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। और इसके साथ ही अगर कोई अदर पेन किलर ले रहे हैं, कोई दूसरी दर्द की दवा ले रहे हैं, तब भी इस मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। अपने डॉक्टर को बता दें कि पहले से ही मैं ये मेडिसिन ले रहा हूं दर्द को कम करने के लिए, उसके बाद ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा इजेक्ट 90 mg टेबलेट क्या होती है, इसके यूजेस क्या होते हैं, क्या डोज रहते हैं, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए और किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलता रहे।